नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। आज 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। महीनों से चले चुनाव प्रचार के बाद आज शांति मिली 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार से। अब नेता अपने अपने जगहों में चले गए, कोई साधना में तो कोई तपस्या में, लेकिन इसमें चुनाव प्रचार पूर्ण तरीके से अब समाप्त हो चुका है। महीनों से चला यह चुनाव प्रचार अब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब इंतज़ार है 4 जून का। आखिर 4 जून को इस बार देश का मूड किस ओर गया, देश में किसी सरकार बनने वाली है, पल पल की अपडेट हम 4 जून को आपको सुबह से शाम तक देंगे। इस समय अब हम 5 बजे के बाद देख सकते हैं लखनऊ 154 किलोमीटर और है, यहाँ जा रहे हैं। आज शाम को लखनऊ पहुँचेंगे और फिर हम आगे को चलेंगे। इस बार का चुनाव प्रचार बहुत ही रोचक रहा। शुरुआत में थोड़ी उदासी देखी गई, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे को बढ़े उसमें और रोचकता पैदा होते गई और अंतिम चरण के मतदान तक तो बहुत ज़्यादा रोचकता आ गई। लेकिन इस बार सबसे बड़ी कमी ये रही कि गर्मी के मौसम में ये चुनाव हुए और इस लास्ट चरण जो 7वें चरण में मतदान होगा तो इसमें भयंकर गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। तो हम आज कैसी लगी आपको चुनाव यात्रा हुआ है तो आपने बताया ही है। सौरभ भाई मेरे साथ हैं, बताइए। आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। हम लोग पूर्वांचल में अनेक हिस्सों में गए, गोरखपुर, वाराणसी, गाजीपुर, घोसी और जौनपुर, कुछ इलाके सुल्तानपुर, इन इलाकों में भी गए हैं। लेकिन यहाँ 25 तारीख को मतदान हो गया था तो पूर्वांचल का हमने मूड समझा। पूरी चुनावी यात्रा हम लोग उत्तर प्रदेश में लेके घूमे, कन्नौज भी थे, लखनऊ भी थे। तो पूरा उत्तर प्रदेश का हमारी टीम प्रतिपक्ष संवाद ने मूड समझा कि चुनावी माहौल क्या है। उत्तर प्रदेश में आकर हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि उत्तर प्रदेश में मतदाताओं में उदासीनता बहुत ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, लोग कम निकल रहे थे घरों से। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के फेसेस बढ़ते गए, चुनाव आयोग ने भी सख्ती की, मेहनत की वोट डालने के लिए कि मतलब मतदाता बाहर क्यों नहीं निकल रहे, क्या कारण है, और उनकी सुविधाएं बेहतर की। तो फिर धीरे धीरे मतदान प्रतिशत बढ़ा। 1 जून को 7वें चरण में वाराणसी सहित कई पूर्वांचल की सीटों पर मतदान है। देखने वाला होगा कि अब की बार क्या 7वें चरण में मतदान का रिकॉर्ड टूटेगा, पिछले 6 चरणों से ज़्यादा मतदान होगा। और दूसरी बात, हम लोग अपनी चुनावी यात्रा लेकर घूमे तो एक तरफ था एनडीए तो दूसरी तरफ था इंडिया। दोनों के अपने अपने दावे थे, दोनों ने अपने अपने मुद्दों पर वोट मांगे। ये 4 जून को फैसला होगा कि किसकी बनना है देश में सरकार, किसकी थी हवा। हम लोगों को देखने के में तो सबसे पहले चुनाव यात्रा में यही लगा कि मौजूदा सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन मोदी जी की प्रति कोई नाराज़गी नहीं थी। लोग चाहते थे वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन मौजूदा सांसदों से थोड़ी बहुत नाराज़गी थी। बिल्कुल, वाराणसी में हमने बहुत चुनाव प्रचार किया, वाराणसी में हमने बहुत चुनाव कवर किया और वहाँ से हम अब आगे को जा रहे हैं। इसमें देखो लखनऊ बता दिया, जगदीशपुर 71, सुल्तानपुर पड़ेगा 21 किलोमीटर बाद। तो आपको हमारी चुनाव यात्रा कैसी लगी अवश्य बताइए और देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।